हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को टू डायमेंशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा था, जिसमें फ्लाइंग बेस रिप्रेजेंटेशन था और दूसरा फिशर प्रोजेक्शन था। नाउ आज हम यहाँ पर किसी भी कंपाउंड के दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर उपस्थित एटम्स और ग्रुप का पूरा स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिसको साहोर्स ने रिप्रेजेंट किया था। तो ये साहोर्स रिप्रेजेंटेशन है दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर उपस्थित एटम्स का रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास सपोज एथेन मॉलिक्यूल है, दिस इज एथेन मॉलिक्यूल। आपके पास ये होता है। हम इस एथेन मॉलिक्यूल को जब साहोर्स रिप्रेजेंटेशन या साहोर्स प्रोजेक्शन के हिसाब से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करने के लिए ये सेंटर के दो कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करना पड़ता। वेदर इसके स्थान पर हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से कोई दूसरा एटम, दूसरा कंपाउंड है जिसमें ये स्ट्रक्चर है। यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पर भी कुछ हो सकता है, अर्थात हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देंगे। यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन शो करेंगे दो एडजेसेंट कार्बन एटम का। तो ये दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम है, सिमिलर यहाँ पर भी दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट साइड वाला कार्बन होगा, लेफ्ट साइड कार्बन एटम को हम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखने के बाद एक डायगोनल के रूप में यहाँ पर एक बॉन्ड बनाते हैं। ये डायगोनल बनाने के बाद हम सेकंड कार्बन एटम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड बॉटम साइड होगी, ये हमारी लेफ्ट हैंड बॉटम साइड है, और ये हमारी यहाँ पर अपर साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अपर साइड यहाँ पर कहलाएगी ये कार्बन एटम। अब यहाँ पर देखिए, हम ये बाकी जो तीन तीन ग्रुप्स या एटम्स इन कार्बन एटम पर प्रेजेंट हैं, उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो हमें रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, देखिए एक तो हम यहाँ पर सीधा एक ये बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद जस्ट इसका एंटी बॉन्ड हम यहाँ पर बना देते हैं। ये हम इसका एंटी डायरेक्शन में बॉन्ड बनाते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर इस प्रकार से देखिए रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमें वाई शेप, यहाँ हमें वाई शेप बनानी है, वाई शेप यहाँ हमें वाई शेप में यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पर हमें अपोजिट वाई शेप, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं उल्टा वाई। यहाँ पर उल्टा वाई हमें रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर हम देखेंगे तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा जो वाई है, और इसी तरीके से हम जब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा, आप देखिए ये हमारा उल्टा वाई, इसको हम कहते हैं अपोजिट वाई हो गया। अब यहाँ पर जो तीन तीन एटम ग्रुप हैं, ये हम एटम और ग्रुप इस प्रकार से लगा देते हैं, और ये साहोर्स प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है, ये दोनों पैरेलल हैं। नाउ ये जो हाइड्रोजन एटम है, और आप देखिए जस्ट इस सॉरी ये जो हाइड्रोजन एटम है वो जस्ट इसके एंटी डायरेक्शन में है, ट्रांस पोजीशन पर है। सिमिलर वे में ये जो हाइड्रोजन एटम जैसे है, सिमिलर ट्रांस पोजीशन पर ये है, ये दोनों आपस में ट्रांस पोजीशन पर है। और इस बॉन्ड को आप देखिए, ये जो पोजीशन है ये इसकी जस्ट ट्रांस पोजीशन है। यहाँ पर ये तीनों हम यहाँ पर इसी तरह से लगा रहे हैं, सिंगल टिक मतलब यहाँ पर ये और ये ट्रांस पोजीशन पर, और जो हमारे डबल टिक वाले हैं ये दोनों आपस में ट्रांसपोजिशन पर, और ये दोनों आपस में ट्रांसपोजिशन पर। इस तरीके से ये फिशर प्रोजेक्शन प्रमोट किया जाता है, फिशर प्रोजेक्शन को इंडिकेट किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये पूरे के पूरे तीनों के तीनों बॉन्ड ट्रांसपोजिशन पर हैं, और इस फॉर्म को हम ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं। ये हमारी ट्रांसफॉर्म कहलाती है। और अगर हम इसकी कोई सिस फॉर्म बनाना चाहें तो जस्ट हम किसी एक वाई को रिवर्स कर देते हैं। जब हम वाई को रिवर्स करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये इस प्रकार से हमने इसको बनवा दिया, ये हमारा वाई था,
ये हमने इस पर वाई बना दिया और इस पर भी हम अब वाई को ही बनाएंगे रिवर्स पोजीशन में। ये दोनों रिवर्स पोजीशन में हो गए। तो अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये भी फिशर प्रोजेक्शन होगा, बट यहाँ पर ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये दोनों बॉन्ड सिस पोजीशन में हैं। ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये आपस में सिस पोजीशन पर हैं और ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये सिस पोजीशन पर है। इस तरीके से यहाँ पर ये आपको ट्रांसफॉर्म मिल रही थी और यहाँ पर ये सिस फॉर्म जनरेट हो जाती है। जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म है इसको हम स्टैगर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म कहलाती है, जबकि हमारी ये सिस फॉर्म है ये एक्लिफ्ड कन्फर्मेशन एक्लिफ्ड फॉर्म के नाम से जानी जाती है। अभी ये हम आगे और भी बात करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये अकॉर्डिंग टू शाहॉर्स प्रोजेक्शन है। जब हम किसी भी कंपाउंड में दो कार्बन एटम, दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर प्रेजेंट रहने वाले ग्रुप्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बार अगर फिर से बात करें तो हम दो एडजेसेंट कार्बन एटम को, जो हमारा लेफ्ट साइड वाला कार्बन एटम होगा उस लेफ्ट साइड वाले कार्बन एटम को हम बॉटम साइड पर रखेंगे और जो हमारा अपर साइड वाला का राइट हैंड साइड वाला कार्बन एटम है उसको हम अपर एंड पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड एंटी बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर इसके इंडिकेशन के लिए, आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए सीधा सीधा तरीका है, आप यहाँ पर एक सीधा वाई बनाइए और यहाँ पर अपोजिट वाई, उल्टा वाई बना दीजिए। आपके सारे के सारे बॉन्ड अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपने स्थान पर आ जाएंगे। ये हमारी चूँकि सारे बॉन्ड ट्रांसपोजिशन पर, इसलिए ट्रांसफॉर्म कहलाती है, जिसको हम स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। और जब हम यहाँ पर किसी एक वाई को रिवर्स कर देते हैं और यहाँ पर रिवर्स कर देने के बाद ये सारे के सारे बॉन्ड सिस पोजीशन में आ जाते हैं और सिस पोजीशन पर ये एक्लिफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम शाहॉर्स रिप्रेजेंटेशन किसी कंपाउंड का करते हैं ना। अब हम बात करेंगे न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन की। किस प्रकार से हम न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड में, जब यहाँ पर दो एडजेसेंट कार्बन एटम को लेकर हमें उसका पूरा प्रोजेक्शन शो करना हो। अभी हमने देखा कि ये शाहॉर्स प्रोजेक्शन किस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे एथेन का ये प्रोजेक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करेंगे। न्यूमैन प्रोजेक्शन को आप इसी के आधार पर समझ सकते हैं कि हमारे पास एक ये बॉटम कार्बन एटम है, लेफ्ट साइड बॉटम कार्बन एटम इसको हम कह रहे थे, ये हमारा राइट साइड अपर कार्बन एटम है। हम इस लेफ्ट साइड बॉटम कार्बन एटम को नियर कार्बन एटम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें नज़दीक नजर आ रहा है, ऑब्जर्वर के नज़दीक है, सो इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं द लेफ्ट साइड बॉटम कार्बन एटम इज कंसीडर्ड as a near carbon atom and it is represented by a dot। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा अपर साइड वाला रियर कार्बन, जो राइट साइड वाला कार्बन एटम है, वो देख सकते हैं हम उसको दूर, ऑब्जर्वर के दूर नजर आता है, इसलिए उसको रियर कार्बन एटम कहते हैं। द राइट साइड अपर कार्बन एटम इज कंसीडर्ड एज ए फार कार्बन एटम और रियर कार्बन एटम एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किल। इसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए हम इस कार्बन एटम को, जो नियर कार्बन एटम है, उसको हम इस डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारा दूर वाला कार्बन एटम है, जो हमारा राइट साइड अपर कार्बन एटम है, उसको हम इसी के ऊपर इस सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं
कि जो हमारा ये नियर कार्बन एटम है जिसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इस सर्किल का एज ए सेंटर होना चाहिए, वो सेंटर के रूप में एग्जिस्ट करता है। नाउ यहाँ पर दोनों कार्बन एटम की जो तीन तीन बॉन्ड है अलग एटम्स या ग्रुप के साथ में, तो ये दोनों कार्बन एटम तो आपस में अटैच हो जाते हैं। एक साथ लिखने का मतलब है कि इन दोनों को एक साथ हमने बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया है ना। इस नियर कार्बन एटम के जो हमारे तीन बॉन्ड हैं उनको हम इस प्रकार से जैसे हम पहले रिप्रेजेंट किए थे उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर देते हैं। नाउ अब हमारे पास सेकंड जो कार्बन एटम है उसके हमने दो फॉर्म में लिखे थे, या तो ये सारे बॉन्ड सिस डायरेक्शन में होंगे या फिर ट्रांस डायरेक्शन में होंगे। यहाँ पर हम पहले अगर ट्रांस की बात करें तो इस बॉन्ड के ट्रांस ये बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड के ट्रांस ये बॉन्ड होगा और इस बॉन्ड के ट्रांस ये बॉन्ड होगा, और इस प्रकार से ये तीन बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के भी कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पर ये जो सर्किल वाला कार्बन एटम है जो रियर कार्बन एटम है, उस रियर कार्बन एटम के बॉन्ड हम इस सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, अंदर से हम नहीं बनाएंगे, वो सर्किल से ही बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है दोनों ट्रांस है, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम दोनों ट्रांस है, और ये कार्बन एटम दोनों ट्रांस है। इस कन्फर्मेशन को हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, या हम स्टैगर्ड फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि सारे जो बॉन्ड हैं वो ट्रांसफॉर्म में हैं, इसलिए इसको ट्रांसोइड फॉर्म भी कहा जाता है, या कन्फर्मेशन आप इसको कह सकते हैं ना। अब हम अगर इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें, किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल, यहाँ पर हम किन्हीं भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल अगर हम चेक करें, ये इस समय हमारे पास डायग्राम में बनाने में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, बट ये जब आप ट्रांस पोजिशन में बनाएंगे पूरे पूरे बॉन्ड अपने स्थान पर बनाएंगे तो हमेशा ये जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 60 डिग्री आएगा, अर्थात बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू बॉन्ड्स, किन्हीं टू बॉन्ड्स के बीच का एंगल आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 60 डिग्री आता है। और अब हम दूसरे फॉर्म की बात करें, जब ये सारे बॉन्ड आपस में एक दूसरे के सिस पोजीशन पर होंगे तो सेम उसी प्रकार से हम कार्बन एटम को दर्शाएंगे जैसे उसमें दर्शाया था यहाँ पर, और ये कार्बन एटम हमने यहाँ पर दर्शाया। इस प्रकार से ये आपके इस कार्बन एटम के बॉन्ड हो गए। नाउ अब हम दूसरे कार्बन एटम के जब बॉन्ड बनाएंगे तो वो इसके सिस डायरेक्शन में होंगे, तो सिस डायरेक्शन का मतलब एक साथ होंगे, एक साथ का मतलब होगा कि आप एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएंगे। इस प्रकार से ये हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारे पास ये बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये सारे बॉन्ड सिस पोजीशन में सारे पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसीलिए हम इस फॉर्म को सिसॉइड फॉर्म या सिसॉइड कन्फर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक्चुअल में हम एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन के नाम से जानते हैं। दिस इज एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब हम इसमें बॉन्ड एंगल की बात करें तो किन्हीं दो बॉन्ड के बीच का एंगल की बात करें तो देखिए एक तो ये बॉन्ड एंगल होगा, इन दो बॉन्ड के बीच में एंगल ये 0 डिग्री होगा, और यहाँ पर हम इन दो बॉन्ड के बीच का एंगल की बात करें, इन दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में बॉन्ड एंगल होगा 0 डिग्री एंड 120 डिग्री एंगल होगा, जबकि हमारी ट्रांसॉइड कन्फर्मेशन में यहाँ पर 60 डिग्री एंगल था, बट वहाँ पर हमारे पास दो एंगल होंगे 0 डिग्री एंड 120 डिग्री। यहाँ इन दो बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, बट जो दोनों सिस पोजीशन पर हैं जो पैरेलल बॉन्ड है उनके बीच का बॉन्ड एंगल 0 डिग्री होगा। जिस प्रकार से हमारे पास ये दो बॉन्ड सपोज हैं ये दूसरे के पैरेलल हैं एक साथ में हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, बट हम जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों इन बॉन्ड के बीच का एंगल कैलकुलेट करते हैं तो ये 120 डिग्री आता है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे बॉन्ड ट्रांस पोजीशन पर हैं। ट्रांस पोजीशन पर होने के कारण इनके एटम्स में रिपल्सन मिनिमम होता है। ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू सिस फॉर्म बिकॉज ऑफ रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में मिनिमम रिपल्सन होता है, और इसमें चूंकि ग्रुप एक इस सिसॉइड फॉर्म में ग्रुप्स एक साथ हैं तो उनमें रिपल्सन मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम रिपल्सन होता है तो स्टेबिलिटी मिनिमम होती है। सो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे बॉन्ड ट्रांस पोजीशन पर हैं। ट्रांस पोजीशन पर होने के कारण इनमें रिपल्सन मिनिमम होता है। ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल इन कंपेरिजन टू सिस फॉर्म बिकॉज ऑफ रिपल्सन। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में मिनिमम रिपल्सन होता है, और इसमें चूंकि ग्रुप एक इस
So staggered conformation is always more stable than eclipsed conformation। यहाँ पर एक्लिप्ट कन्फर्मेशन के मुकाबले ट्रांसफॉर्म हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इसमें रिपल्सन मिनिमम होता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमारा ये साहॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। नाउ अब इसके बाद में जो हमने ये 4 रिप्रेजेंटेशन देखे हैं, इन प्रेजेंटेशन में हम अब आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्थात न्यूमैन को कैसे हम फिशर में प्रोजेक्शन में चेंज करेंगे, फिशर को कैसे हम साहॉर्स में रिप्रेजेंट करेंगे और साहॉर्स को हम किस तरह से न्यूमैन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो में आप देखेंगे ये इंटर कन्वर्जन। थैंक यू।